अच्छा, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द सेटिंग रिएक्शन ऑफ जीआईसी कि जीआईसी सेट कैसे होता है, ठीक है? मतलब उसमें रिएक्शन कैसे टेक प्लेस करता है। तो जो सबसे फर्स्ट स्टेप है सेटिंग रिएक्शन का, उसमें हमारे पास लीचिंग होती है। लीचिंग का मतलब ये है कि आपने पाउडर में लिक्विड ऐड किया, ठीक है? तो हमारे पास क्या होता है कि जो आयंस प्रेजेंट थी पाउडर में, मैं उनमें से 4 आयंस को यहाँ पर टेक आउट करता हूँ। एल्यूमिनियम, कैल्शियम, फ्लोराइड एंड सोडियम, ठीक है? ये 4 आयंस हमारे पास लीच आउट हो जाती हैं फ्रॉम द पाउडर व्हेन यू ऐड लिक्विड टू द पाउडर, जब आप मिक्स करते हैं पाउडर लिक्विड को, ठीक है? तो इस स्टेप को हम कहते हैं लीचिंग, ठीक है? नंबर 2 है कैल्शियम क्रॉसलिंक्स। कैल्शियम क्रॉसलिंक्स कैसे बनते हैं? व्हेन योर कैल्शियम रिएक्ट्स विद पॉलीएक्रिलिक एसिड, तो हमारे पास कैल्शियम सॉल्ट्स बन जाती हैं, ठीक है? और इससे हमारे पास इनिशियल सेट होता है। ये अक्सर एमसीक्यू आया करता है कि इनिशियल सेट किस आयन की वजह से होता है, तो दैट इज कैल्शियम, ठीक है? फिर हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज एल्यूमिनियम क्रॉसलिंक्स, ठीक है? एल्यूमिनियम क्रॉसलिंक्स भी वैसे ही बनते हैं। एल्यूमिनियम रिएक्ट करेगी विद पॉलीएक्रिलिक एसिड इन योर लिक्विड, ठीक है? और हमारे पास फिर से वही बात है कि एमसीक्यू ये अक्सर आता है कि जो फाइनल सेट है वो किस आयन की वजह से होता है, दैट इज ड्यू टू एल्यूमिनियम, ठीक है? नेक्स्ट स्टेप इज हाइड्रेशन। हाइड्रेशन आपको खुद भी समझ आ रही है, मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि हम हाइड्रेशन रिएक्शन डिस्कस करेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि यहाँ पर वाटर रिएक्ट करेगा, ठीक है? और वाटर जो है वो मैट्रिक्स फॉर्मेशन करेगा यहाँ पर हमारी जीआईसी की, ठीक है? जो हमारे पास मैट्रिक्स फॉर्मेशन है ना सारी जीआईसी की, उसमें हमारे पास हाइड्रेशन रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर जो हमारे पास नेक्स्ट पोर्शन है दैट इज सिलिका जेल शीट। जो आपने सारी आयंस लीच आउट करवाई थी इन द फर्स्ट स्टेप, ठीक है? वो हमारे पास गैदर हो जाएंगी अराउंड अनरिएक्टेड पाउडर, ठीक है? एक कुछ पोर्शन जो है ना वो अनरिएक्टेड में रहता है, ठीक है? उसके अराउंड ये गैदर हो जाएंगे और ये हमारे पास बना देंगे सिलिका जेल शीट। तो मैं सिलिका जेल शीट को एक दफा फिर बताऊं तो जो हमने आयंस लीच आउट करवाई थी फर्स्ट स्टेप में, ठीक है? वो हमारे पास गैदर करेंगे अराउंड अनरिएक्टेड पाउडर। अनरिएक्टेड पाउडर वो सेक्शन है जिसने रिएक्ट ही नहीं किया, जिसने रिएक्शन में पार्ट एक ही नहीं लिया, वो उसके अराउंड गैदर होंगे और एक शीट बना देंगे जिसको हम कहेंगे सिलिका जेल शीट। फिर हमारे पास सोडियम एंड फ्लोराइड आयंस हैं। सोडियम एंड फ्लोराइड आयंस की मैं बात करूं तो सोडियम आयंस जो हैं वो हमारे पास फिर जो है वो रिएक्शन में पार्ट लेती हैं, लेकिन जो फ्लोराइड आयंस है ना वो टोटली हमारे पास जो है वो रिएक्शन में पार्ट नहीं लेती, ठीक है? वो उसका सेटिंग से बिल्कुल कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है? तो सोडियम एंड फ्लोराइड ये आपस में रिएक्ट करती हैं, ठीक है? और हमारे पास क्या बना देती हैं? सोडियम फ्लोराइड। अब सोडियम फ्लोराइड की इंपॉर्टेंस मैं आपको थोड़ी सी यहीं पर बता देता हूँ कि जो फ्लोराइड रिलीज होता है, जो हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि जीआईसी की एंटी कैरीज प्रॉपर्टी है, वो इस सोडियम फ्लोराइड की वजह से ही होती है। यही फ्लोराइड हमारे पास फर्दर रिलीज करवाता है। और अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ सेट सीमेंट को डिस्कस करें तो मैंने आपको जैसे पहले कहा कि कुछ पोर्शन अनरिएक्टेड रहता है। सबसे सेंटर में अनरिएक्टेड पाउडर होगा, ठीक है? उसके अराउंड हमारे पास सिलिका जेल शीट होगी और सबसे बाहर मैट्रिक्स होगा जो कि हाइड्रेशन रिएक्शन से वाटर ने बनाया था, ठीक है? इन सिंपल वर्ड्स।